हैप्पी मदर्स डे। कैसे हैं आप लोग? सच में एक औरत ही अपने जान पे खेल के बच्चे को जन्म दे के माँ बनती हैं। दुनिया के सब माँ को मेरी तरफ से सलाम। सब माँ के बारे में अच्छे अच्छे बोलते हैं, मैं भी बोलना चाह रही हूँ। मुझे भी पता है सच में माँ अच्छी होती हैं, लेकिन हमेशा अच्छे अच्छे बोल के हम सच्चाई से नहीं मुंह फेर सकते हैं। कलयुग का दिन चल रहा है और कलयुग में जो कहते थे कि बेटा या बेटी कपूत हो सकता है, माँ कभी भी कुमाता नहीं होती हैं। लेकिन आज मैं कुछ माँ का ऐसा चेहरा डरावना और भयानक लेके आई हूँ जो सच में माँ शब्द को कलंकित करके रख दी हैं। मुझे ये सब बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं भी आज अच्छे अच्छे चीज़ बोलना चाह रही हूँ, लेकिन हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर सच में हमारे जैसे लेडीज़ कुछ गलत कर रही हैं तो उनको ऐसा कुछ मैसेज दें, बताएं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अगर अपने ही बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं या आपके रिलेटिव लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और यकीन मानिए सच में ये बहुत ही पाप है, बहुत ही गलत है कि हम अपने ही बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और मतलब बहुत ही गलत है। मैं बता रही हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ कि आजकल की माँ को क्या हो गया है। अब आजकल तो 2 बच्चे होते हैं, पहले 2 से कई ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन कुछ बच्चे भगवान कुदरती सुंदर बनाते हैं, कुछ को नहीं बनाते हैं। लेकिन वही माँ जन्म तो सभी बच्चे को देते हैं, लेकिन जो सुंदर होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, उनका साथ माँ दिल से देते हैं। और जो सुंदर नहीं होते हैं वो उनको बहुत ही बेइज्जती महसूस होता है दुनिया समाज में जाने में। तो देखिए, ना आपकी गलती है कि आपका कोई बच्चा सुंदर है या कोई बच्चा सुंदर नहीं है। सब अपना नसीब लेके आता है, सब पिछले जन्म का होता है। इसलिए हम कौन होते हैं बच्चे में भेदभाव करने वाले। बस सुंदरता पे मत जाइए, उनका नेचर देखिए और उनका स्वभाव देखिए, उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। और दूसरे बच्चे अगर सुंदर है, स्मार्ट है, उनकी वजह से आप अपनी ही बच्चे के साथ अन्याय मत कीजिए। आप यकीन मानिए, जब मैं दूसरी बार पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो बेटा होगा या बेटी ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं भगवान से ज़रूर बोली थी कि भगवान मेरी बड़ी बेटी से सुंदर मत देना, क्योंकि मैंने कई माँ को देखा है बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हुए। और जब महसूस मुझे होने लगा कि बेटी होने वाली है, फिर तो मैंने और मांगा, भगवान माँ तो छोड़ो, दुनिया भी बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं और समाज एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी मतलब बड़ी बेटी अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी है। तो मैंने वो दिन ना आए इसलिए मैं भगवान जी से कहती थी कि भगवान जी अगर बेटी देना तो मेरी बड़ी बेटी से सुंदर नहीं देना। और यकीन कीजिए, मुझे ये कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि मेरी बिल्कुल 2 कॉपी कार्बन कॉपी भगवान ने भेज दिया है और ये पाप करने से मुझे सच में बचा लिया है। और मैं वैसे भी नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों बेटी मेरे लिए सच में देखने में बिल्कुल सेम है। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और ये चीज़ तो
है ही जो सुंदरता की वजह से लोग भेदभाव करते हैं। दूसरा रूप बता रही हूँ मैं कि कुछ बच्चे सच में स्टार्टिंग से अपनी ही भाई बहन का, अपनी ही माँ को अपनी भाई बहन के खिलाफ़ भड़काते हैं, शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं और आपस में ही घर में भेदभाव फूट डलवा देते हैं स्टार्टिंग से ही। और हम माँ को समझना चाहिए कि सच में जो बच्चा बार बार शिकायत कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, वो बच्चा मेरा ठीक है, या जो कम बोलते हैं या अपने काम से मतलब रखते हैं और भगवान की कृपा से अगर कोई बच्चा पढ़ने में या काम में आगे बढ़ जाते हैं, वो बच्चा मेरा ज़्यादा सही है। हम माँ का फ़र्ज़ बनता है हर बच्चे के साथ न्याय करना। और आप यकीन करेंगे, ऐसे भी माँ का चेहरा आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर कोई बच्चा, बेटा या बेटी, पढ़ लिख के अगर उनसे, माँ बाप से भी आगे बढ़ जाते हैं या उनके और बच्चे अपने ही भाई बहन से आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी में आगे बढ़ जाते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाता है, तो मैं कहने मुझे बहुत शर्म आती है कि वो माँ ही जलना शुरू कर देते हैं और बहुत मतलब गलत उनके साथ व्यवहार शुरू कर देते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गया। और जो चापलूसी करते हैं, जो कामचोर हैं, उनका साथ देने लगते हैं और वो दिन रात चाहते हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, और उसके चक्कर में वो पाप कर बैठते हैं। और जो बच्चा मेहनत करके प्रॉपर्टी ख़रीदा है, कमाया है, वो उसका हिस्सा आलसी और कामचोर बच्चे को दे देते हैं। और मतलब वो बच्चा तो खुश हो जाता है, लेकिन ये एक माँ बहुत ही गलत करते हैं। जो बच्चा मेहनत करके तरक्की किया है, आपको चाहिए कि जो कामचोर बच्चा है, जो चापलूसी कर रहा है आपके साथ, उसको समझाइए कि देखो वो मेहनत किया है, वो दिन रात एक किया है, इस वजह से उसके पास भगवान ने प्रॉपर्टी दिया है। तुम भी मेहनत करो, ना कि मेरे पास बार बार आके शिकायत करो, कान भरो। मैं सबके लिए ही माँ हूँ, मैं सबका ही माँ हूँ, और एक माँ का फ़र्ज़ निभाइए। और उल्टा जो कामचोर है, जो चापलूसी करता है, उसको समझाइए, उसको भले ही नकली धमकी दीजिए, लेकिन बोलिए कि आप अगर काम करोगे, मेहनत करोगे, तो ही मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा या पैसा दूंगा या कोई चीज़ दूंगा। बिठा के मैं नहीं खिला सकता हूँ। उसको एहसास दिलाइए कि मेहनत करो और अपने ही भाई बहन की तरह तुम भी तरक्की करो, ना कि आप सच्चे और ईमानदार बच्चे का साथ ना दे के आप एक चापलूसी बच्चे का साथ दे रहे हैं। तो यकीन मानिए, जो बच्चा आपका मेहनत तरक्की करके आगे बढ़ा है, कुछ में तो उसकी खासियत होगी, जो भगवान भी उसका साथ दे रहे हैं। भगवान भी चाहते हैं कि वो आपका बच्चा आगे बढ़े। तो आपको जलना नहीं चाहिए ऐसे बच्चे से, उल्टा आशीर्वाद देना चाहिए। और सबको एक फैमिली हैं आप, माँ हैं आप, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सारे बच्चे को साथ में लेके चलिए, और जो बच्चा गलत है उसको समझाइए और एग्ज़ाम्पल दीजिए कि देखो आज मेहनत करके वो क्या से क्या हासिल कर लिया। अगर आप भी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और माँ बाप के प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं रखा है। इंसान जितना मेहनत करता है उतना ही आगे बढ़ता है। और मैंने तो ऐसे भी माँ देखे हैं, बच्चा चोरी कोई करता है, चीटिंग कोई करता है, चापलूसी चुगली कोई करता है, और आप यकीन कीजिएगा जो निर्दोष है बच्चा, उस पे लोग शक करते हैं, उसको डांटते हैं, उससे नफ़रत करते हैं। और जो गलत है, एक माँ खुद हो के उस बच्चे का ज़्यादा साथ देती हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा पाप है। हम माँ का फ़र्ज़ बनता है सब बच्चे को बराबर से देखें, सब बच्चे को न्याय दें। हम सिर्फ
एक जरिया होते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। हम माँ नसीब नहीं बदल सकते किसी भी बच्चे को। हर बच्चे का अपना कर्म होता है, इस जन्म का, पिछले जन्म का। तो आप एक का प्रॉपर्टी लेके दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपने दे भी दिया, उससे कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर नसीब में आपका बच्चा जो बहुत तरक्की कर रहा है, उसको भगवान और तरक्की देंगे, क्योंकि वो बच्चा आपसे तो कुछ नहीं बोल रहा है, भाई बहन से तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहा है। और आपने एक ग्रुप बना लिया है एक ही घर में। प्रॉपर्टी से तो आप मान लीजिए बेदखल कर ही रहे हैं, प्यार मोहब्बत से भी आप उसको अलग कर रहे हैं। तो उस बच्चे का आंसू कहाँ जाएगा? वो बच्चा बोलेगा नहीं, अंदर ही अंदर आजकल का बीपी, डायबिटीज़, ना जाने कितने बीमारी आप अपने ही बच्चे को गिफ्ट दे देते हैं टेंशन के कारण। और जो जो प्यार का हकदार है, जो सही में सम्मान का अधिकार है, आप उसका ही बेइज्जती करते हैं, उसका ही आप बुरा चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम माँ से बढ़ के ऊपर वाले हैं। अगर वो ऊपर वाले हमें भी जन्म देते हैं और हमारे बच्चे को जन्म देने में भी वही साथ देते हैं। तो अगर हम माँ हो के अपने ही बच्चे के साथ गलत करेंगे, एक ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सही में न्याय करता है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भी वीडियो सुन रहे हों, अगर आप लोग भी अपने बच्चे में भेदभाव कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आज मदर्स डे पे मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ गलत मत कीजिए, अपने ही घर में दुश्मनी को मत बढ़ाइए, एक ग्रुप गैंग वार मत कीजिए। इससे ना आपका भला होगा, ना आपके बच्चे को भला होगा। धन्यवाद।